इसकी जो टाइप है कोवेलेंट बॉन्ड की वो है बेस्ड अपॉन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस। उस हिसाब से इसकी जो है वो दो टाइप्स हैं। नंबर वन जो यहाँ पे मेंशन है ऐसा कोवेलेंट बॉन्ड जिसमें जो बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स हैं वो इक्वली शेयर्ड नहीं है, उसे हम क्या कहते हैं, पोलर कोवेलेंट बॉन्ड। यहाँ पे हेडिंग मेंशन नहीं है, ठीक है। उसे क्या कहते हैं जी, पोलर कोवेलेंट बॉन्ड। यानी दो एटम्स इक्वली शेयर नहीं है। अब इक्वली शेयर उस वक्त नहीं होंगे जब उनके दरमियान इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस का फ़र्क होगा, ठीक है। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस दोनों की बराबर नहीं है। जैसे यहाँ पे देखें, आपको ये HCl नज़र आ रहा है, तो HCl में हाइड्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो है वो कम होती है, क्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो है वो ज़्यादा होती है। तो वो जो बॉन्ड इनके दरमियान बन तो गया, लेकिन वो इक्वली शेयर्ड नहीं है। क्लोरीन ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो इसके ऊपर आ जाएगा पार्शियल नेगेटिव चार्ज, हाइड्रोजन कम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है तो इसके ऊपर क्या आ जाएगा, पार्शियल पॉजिटिव चार्ज। तो ये दो पोल्स बन गए, पोल कहते हैं ना सिरे को, एक नेगेटिव पोल बन गया और एक पॉजिटिव पोल बन गया। तो इस वजह से इस मॉलिक्यूल को क्या कहते हैं, पोलर मॉलिक्यूल, और इस बॉन्ड को क्या कहते हैं, पोलर कोवेलेंट बॉन्ड, ठीक है जी। ये डिटेल्स यहाँ पे मेंशन है। इसके अलावा और एक एग्जाम्पल क्या है, HF, ये भी एक पोलर मॉलिक्यूल है, ठीक है। इसके अंदर हमारे पास हाइड्रोजन पर पार्शियल पॉजिटिव, फ्लोरीन पर पार्शियल नेगेटिव होता है। इसी तरह वाटर भी एक पोलर मॉलिक्यूल है, मिथाइल क्लोराइड पोलर है जी, आपके पास मिथाइल अल्कोहल जो है ये पोलर है। तो ये कुछ एग्जांपल्स यहाँ पे डिस्कस हैं। लेकिन अगर जो बॉन्ड बन रहा है दो एटम के दरमियान वो इक्वली शेयर्ड है, उसको हम नॉन पोलर कहेंगे। अब इक्वली शेयर उस वक्त होगा जब दोनों की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो है वो क्या होगी, सेम होगी, ठीक है। अब ये आमतौर पे तो उस वक्त होता है जब दोनों मॉलिक्यूल्स हैं वो एक जैसे होते हैं। मिसाल के तौर पे ये देखें, N2O2 F2 Cl2, ये दोनों एक जैसे हैं तो ज़ाहिर है इनकी ताकत भी एक जैसी होगी, इनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी एक जैसी होगी। जैसे क्लोरीन आपको नज़र आ रहा है, दो क्लोरीन के दरमियान ये जो बॉन्ड बना हुआ है ये इक्वली शेयर है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी भी इसकी जो है बिल्कुल जो है वो सेम है। तो ये आपके पास क्या है, नॉन पोलर है, इसमें कोई पोल्स नहीं बनेंगे, कोई पॉजिटिव नेगेटिव नहीं बनेंगे। अच्छा, ज़रूरी नहीं है कि दोनों एटम सेम हो तो फिर ही आपके पास नॉन पोलर बनता है। समटाइम कुछ ऐसे केसेस भी आते हैं जो कि डिफरेंट एटम्स होते हैं लेकिन उनका बॉन्ड नॉन पोलर होता है। उसकी वजह ये होती है कि एक तो उनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का जो डिफरेंस है वो बहुत ज़्यादा नहीं होता। जैसे ये देखें, कार्बन और हाइड्रोजन के दरमियान ये बॉन्ड बना हुआ है, CCl4 के दरमियान बॉन्ड बना हुआ है। और दूसरा ये होता है कि उनकी ज्योमेट्री इस तरह की होती है कि वो जो है इलेक्ट्रॉन डेंसिटी सिमेट्रिकल रहती है, अनसिमेट्रिकल नहीं होती। जैसे परफेक्ट ज्योमेट्री जिसकी भी होगी, याद रखें, वो हमेशा आपके पास नॉन पोलर होगा। परफेक्ट ज्योमेट्री जैसे ये CH4 है तो इसकी परफेक्ट टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री होती है, CCl4 की परफेक्ट टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री होती है। तो ये आपके पास नॉन पोलर की एग्जाम्पल है। जैसे आपके पास BF3 है तो BF3 की आपके पास जो है ट्राइंगुलर ज्योमेट्री होती है, ठीक है। ये भी आपके पास क्या होगा, नॉन पोलर होगा। आपके पास कैल्शियम ये जो है इसी तरह लीनियर जो मॉलिक्यूल है, जैसे CO2 है आपके पास, ठीक है, इसकी भी आपके पास लीनियर ज्योमेट्री जो है वो होती है और ये भी नॉन पोलर होता है, ठीक है जी। तो ये एग्जांपल्स बेटा आप लोगों ने याद रखनी है। इसकी मजीद एग्जांपल आपकी बुक पे गिवन है, वहाँ से भी आपने इसको डिस्कस कर लेना है। तो ये हमारा कोवेलेंट बॉन्ड जो है वो ये कंप्लीट हो गया है। नेक्स्ट